12वीं के बाद बीए करना उतना ही ज़रूरी है जितना मरने के बाद 13वीं करना। होता कुछ नहीं, बस आत्मा को शांति मिल जाती है। छोटू, मम्मी आपने मुझे झूठ क्यों बोला? मॉम, कब मेरे बाबू? छोटू, आपने कहा था कि मेरी छोटी बहन एक परी है। मॉम, हाँ वो तो है। छोटू, तो फिर जब मैंने उसे छत से नीचे फेंका तो वो उड़ी क्यों नहीं? मॉम, रे कुत्ते, कहाँ फेंक आया छोरी को? टीचर वर्सेस मारवाड़ी स्टूडेंट। टीचर, कबीर का कोई दोहा सुनाओ। स्टूडेंट, कबीरो सालो बाबरो दोहा दियो बनाए, खुद तो सालो खिसक गयो मन्ने दियो फसाए। जिस तरह मैगी की जांच हुई थी उसी तरह फेयर एंड लवली की भी जांच होनी चाहिए। साला 6 हफ्ते गिनते गिनते कॉलेज की जमाने के साथ की लड़कियां बाल बच्चों वाली हो गईं, पर साला निखार नहीं आया। कुछ गर्ल्स इतनी गोरी होती हैं, लगता है खाने में भी 2 चम्मच फेयर एंड लवली खाती हूँ। ग्राहक, भैया 7 समोसे देना तो। दुकानदार, ठीक है, थैली में डाल दूं क्या? ग्राहक, नहीं, पेन ड्राइव लाया हूँ, समोसा का नाम का फोल्डर बनाकर उसमें डाल दे साले। आज की ताज़ा खबर, मोदी जी के कैशलेस योजना के कारण मुंह में नोट रखकर नागिन डांस करने की कला लुप्त होने के कगार पर है। कुछ अमीरों की चर्चा। किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने 20 लाख का, तो किसी ने 50 लाख का बताया। और जब यही बात एक गांव में एक आदमी से पूछी गई तो उसने कहा जहां सुबह लोटा लेके जाता हूं उस खेत की कीमत 7 करोड़ है, और ऐसे बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं। अंगूरी भाभी, सुनिए भभूति जी, लड्डू के भैया ने हमारा बैंक में खाता खुलवा दिया है। भभूति, अच्छा भाभी जी कौन सी बैंक में? अंगूरी भाभी, HDFC बैंक में। भभूति बेहोश होते होते बचा, फिर बोला भाभी जी वो HDFC बैंक नहीं, HDFC बैंक होता है। अंगूरी भाभी, सही पकड़े हैं। एक लड़की अपनी सहेली से बोलती है आज कुछ सिर में हैवीपन फील कर रही हूँ। सहेली, हैवीपन मतलब समझ नहीं आया। लड़की, भारीनेस। हिंदी और अंग्रेजी दोनों की आत्मा तड़प उठी। पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा क्या आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू, गुरुजी यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी ने अपने चेलों से बोले इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। दुकानदार, क्या चाहिए? ग्राहक, मुझे अपनी बीवी से लड़ने के लिए ताकत चाहिए और अक्ल भी चाहिए। दुकानदार, साहब को 1 क्वार्टर 2 सोडा दो और मूंग दाल का पैकेट दो 10 वाला। एक बार एक शराबी को जज साहब ने थप्पड़ मारने पर 500 रुपये हर्जाना देने की सज़ा सुनाई। तभी शराबी ने उनसे पूछा साहब मैं इसको दोबारा
थप्पड़ मार सकता हूँ क्या? जज गुस्से से बोले, क्यों? शराबी, क्योंकि मेरे पास छुट्टा नहीं है, 1000 का नोट है। हमसे रेस। एक दिन सीटू के घर चोर आ गया। सीटू ने देख लिया तो चोर भागा। सीटू भी चोर के पीछे भागा। भागते भागते सीटू चोर से आगे निकला और बोला, एक तो चोरी, ऊपर से हमसे रेस। लड़कियां 300 की एक सैंडल खरीद के आएंगी और पूरे घर में कहेंगी शॉपिंग करके आ रही हूँ, और लड़के 2000 की दारू पीकर आते हैं, फिर भी चुपचाप सो जाते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार। पति शराब पीकर घर आया, लेकिन पति की बातें न सुननी पड़े, इसलिए वो अपना लैपटॉप लेकर काम करने का नाटक करने लगा। पत्नी, आज फिर पीकर आए हो? पति, नहीं तो। पत्नी, फिर अटैची खोलकर क्या टाइप कर रहे हो बेवड़े? कल मैंने पटाखों की दुकान खोली। एक लड़की आई और बोली, एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे पटाखे दिखा सकते हैं? मैंने कहा, देखिए, इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी आप पटें ना पटें। प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी। तभी कलेक्टर साहब आ गए। मैडम जी पकड़ी गई। बहुत देर उठाने के बाद मैडम की नींद खुली। नींद खुलते ही मैडम कलेक्टर को देखते ही बोली, तो बच्चों समझ गए ना कुंभकर्ण कैसे सोता था? कलेक्टर साहब बेहोश। एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा था तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हो? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया और उसका यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। एक लड़का स्कूटी पर जा रहा था। स्कूटी का टायर भैंस के गोबर के बीच में से गुजर गया। करीब कुछ लड़कियां खड़ी थीं। उन्होंने तालियां बजा के कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लड़का रुका और बोला, विश करने से काम नहीं चलेगा, केक तो खाना ही पड़ेगा। मैडम बच्चे से, तेरी कॉपी और पेन कहाँ है? बच्चा, मैम जब से आपको देखा क्या कॉपी और क्या पेन, तेरे मस्त मस्त 2 नैन मेरे दिल का ले गए चैन। खो गई कॉपी, गुम हो गया पेन, दे डंडे दे डंडे। मैं मोटर में बैठा था, मेरे बगल में एक आदमी खड़ा था। उसने अपने फ़ोन में राष्ट्रगान बजा दिया। मैं जैसे ही खड़ा हुआ वह बैठ गया। साला नेता था, राजनीति खेल गया। मैंने एक नेता से पूछा, सर जी, ये जनता और आदमी से पहले आम शब्द क्यों लगाते हैं, जैसे कि आम आदमी, आम जनता? नेताजी बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हुए बोले, ताकि उसे चूसा जा सके और काम निकल जाने पर गुठली की तरह फेंका जा सके। एक मंच पर नेताजी आत्महत्या के ऊपर भाषण दे रहे थे। नेता, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, कायरता है, बुज़दिली है और बहुत बड़ा गुनाह भी है। आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि आप अपने आप को गोली मार लें। डायबिटीज़ कंट्रोल में रखने के लिए शक्कर के दाम बढ़ाएं
और पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए ताकि आप ज़्यादा वॉक करें। समझे, मोदी जी का दिमाग भी ना चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। परेशान ना हो, रसोई गैस के दाम बढ़कर डाइटिंग भी करा देंगे। अरे भाई, पहला सुख निरोगी काया।